हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू सफरनामा विद सूजी। आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे ना कि मैं हमेशा क्या घर पर ही रहती हूँ। अब मैं फ्लाइट पर क्यों नहीं जाती, फ्लाइट के व्लॉग्स क्यों नहीं डालती। बिकॉज मैंने 2 महीने की लीव विदाउट पे ली हुई है। मैं तब से घर पर ही हूँ। 2 महीने मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। बट नाउ आई डोंट फील लाइक गोइंग बैक। मुझे तो घर पर इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। नाउ इट्स फील लाइक आई वांट टू स्टे एट होम। और उसके बाद मैं शायद कुछ और करना चाहूंगी, बट अब मैं फ्लाइट पर जॉब तो नहीं करना चाहती। मैं बहुत थक चुकी हूँ इतने इरेगुलर स्केड्यूल की वजह से। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। इट्स अ लाइफ अपडेट। अभी वी आर गोइंग टू कुक दाल। तो चलिए दाल बनाते हैं। सो टुडे आई शो यू हाउ माय मम्मा taught me to make दाल। हमारे घर पे अरहर की दाल बनती है। और उसमें उस दाल के बनने से पहले ही, तड़का तो बाद में लगता है, पहले ही हम उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च डाल के, फिर हल्दी वगैरह डाल के उसको गैस पर रख देते हैं और बाद में फिर हम उस पे तड़का लगाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू चॉप। ये इतनी हमारे घर में हरी मिर्च है और ये तीखी नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट इन गुड क्वांटिटी। और हमारे घर पे थोड़ा तीखा खाना बनता भी है। तो हमें टमाटर को और हरी मिर्च को छोटा छोटा काटना है, ताकि जब दाल बने तो उसमें वो आपके मुंह में ऐसे खड़े खड़े ना आए। सो एज यू कैन सी वेजीज आर ऑलरेडी चॉप्ड। अब हम सीखेंगे दाल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये मैंने कुछ दिनों पहले ही सीखा है, घर पे रह रह के कुकिंग कर करके। आई विल टेल यू कि मैं कैसे करती हूँ। ये रही हमारी दाल। तो हम लोग घर पे यूज करते हैं अरहर की दाल, जो कि खाने में अच्छी होती है। आई एम श्योर आपके घर भी अरहर की दाल जरूर बनती होगी। अरहर की दाल इजीली डाइजेस्ट हो जाती है अगर हम उसे कंपेयर करें चने की दाल से या किस काली काली वाली दाल से। अरहर इज बेटर। हमारे घर पे तो अरहर ही यूज होता है, बाकी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। सो लेट्स सी हम लोग कैसे दाल का मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो, वैसे तो इवन आई डोंट नो हाउ टू कुक properly, but somehow I started and I know very little bit, so I'm sharing it with you. Okay, so चावल तो जनरली लोग ज्यादा खाते हैं, बट दाल तो 1 कटोरी 2 कटोरी ऐसे ही लेते हैं। तो देखिए, मैं पर पर्सन के हिसाब से 2 मुट्ठी दाल यूज करती हूँ। 1 2, तो ये हो गया 1 पर्सन का। नाउ हमारे घर में 4 लोग हैं, तो मुझे 4 लोगों के हिसाब से चाहिए। तो 4 2 8, तो अभी हम 8 मुट्ठी दाल लेंगे। ये हो गई 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गई 4 लोगों के हिसाब की दाल। सो दिस इज हाउ आई टेक द मेजरमेंट। बाकी अब आप दाल को एक बार अच्छे से देख लो, इसके अंदर कुछ पत्थर तो नहीं है, कंकड़ तो नहीं है। क्योंकि कल जब मैंने दाल खाई, एक कितना बड़ा पत्थर मेरे दांत के नीचे आ गया। उससे ज्यादा बुरी फीलिंग मुझे लगता है शायद पता नहीं और क्या ही होती होगी। ये दाल तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है, बट फिर भी एक बार देखना जरूरी होता है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू वॉश द दाल। मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया है। सो एटलीस्ट हम इसे 3 बार वॉश करने वाले हैं, बिकॉज अगर इसमें कोई भी केमिकल होगा तो कुछ भी ऐसा लगा होगा तो वो उससे अच्छे से वॉश हो जाएगा। दिस इज सेकेंड टाइम। वैसे जनरली आई नो कि अगर आपको कुछ भी ग्रेन्स बनाने होते हैं, तो अगर आप उसको सोक करके रखते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट अगर अचानक से किसी की कुछ खाने की रिक्वेस्ट आ जाए
या लेट हो रहा है कुछ बनाना पड़े तो आई थिंक ऐसे ही बनाना पड़ता है, सोक करने का टाइम नहीं होता। दिस इज द थर्ड वॉश एंड ऑलमोस्ट क्लीन भी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी ज़्यादा गंदा नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब इसके बाद मैं आपको स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपको दाल में वाटर मेजर करना होता है। तो हमें जो वाटर लेना है वो मिडिल फिंगर के मिड पार्ट तक लेना होता है। तो देखिए एग्जैक्ट मिड फिंगर तक आ रहा है मिडिल फिंगर के वाटर। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मसाले। मसाले इज वेरी बेसिक which we are adding. Of course, salt. सॉल्ट आप बेशक से शुरुआत में कम डालें क्योंकि बाद में आप उसे ठीक कर सकते हैं, बट अगर आपने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते बाद में। तो ये मैंने डाल दिया सॉल्ट एंड देन हल्दी। हल्दी डालनी है हमें अच्छे से। जैसे हमने ग्रीन चिलीज डाली है काफ़ी जो कि तीखी नहीं थी, तो हम रेड चिल्ली भी डालेंगे इतना। नाउ the masalas are done. Now we are adding the green chili and the tomato which we chopped earlier. Let's add it. So आपका दाल का mixture is ready. Now we just have to cover it with the lid. कुकर को हम बस बंद करेंगे, गैस ऑन करेंगे। स्टार्टिंग में फुल फ्लेम पे रखना है और जब इसकी पहली सीटी आएगी तब हमें गैस को कम कर देना है बिल्कुल। फुल फ्लेम का मतलब ये है कि जो कुकर का बेस है उस पे अच्छे से फ्लेम आए, बट अगर फ्लेम कुकर के बाहर जा रही है तो आप उससे थोड़ा कम कर दीजिए बिकॉज जो बाहर जा रही है वो वेस्ट हो रही है। सो इट्स बेटर उसके बेस पे ही लगे तो उतनी ही हमें गैस की रिक्वायरमेंट है। सो आई एम हैविंग भिंडी, दही एंड रोटी। गर्मी के टाइम पे दही और छाछ इज मस्ट बिकॉज वो आपको अंदर से ठंडा करते हैं, तो आप ज़रूर खाइए। मैं दही ज़्यादा नहीं खा पाती बिकॉज मुझे दही सूट नहीं करती थायराइड की वजह से, बट द फेवरेट पार्ट ऑफ दही इज़ दिस मलाई। अगर घर में दाल की खुशबू फैल जाए इसका मतलब आपकी दाल अच्छे से पक चुकी है और आप पानी का मेजरमेंट अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दाल इज़ रेडी। 3 सीटी आ चुकी है इतनी कम गैस पर। बस बारिश हो रही है। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर वो चिड़िया के लिए रखा हुआ था, बांध के बनाया है नीचे इसके ऊपर जाके। वो बारिश तो तेज हो रही है। आज तो दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम हो गया है, वरना गर्मी 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 जो लोग बेचारे बाहर रहते हैं उनका कितना बुरा हाल हो जाता होगा। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तड़का तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होता है कि आपको क्या पसंद है तड़के में। हमारे घर पे बेसिकली देसी घी यूज़ होता है तड़के के लिए। देसी घी में हम थोड़ा-सा जीरा डालते हैं। तो अभी हम इसमें 2 चम्मच घी, जीरा ब्राउन हो जाए तब आपको उसको इसके अंदर दाल के अंदर उसका तड़का लगा देना है और आपकी दाल रेडी हो जाएगी। तो ये थी इजी रेसिपी दाल बनाने की। आई होप आपको समझ आया हो बिकॉज मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट, दाल का मेजरमेंट क्या है, आपको 2 मुट्ठी दाल 1 पर्सन के लिए लेनी है। सेकेंड, आपको कितना पानी डालना है। आपकी जो मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर का जो मिड पार्ट है उतना आपको दाल के अंदर पानी डालना होता है अगर आपको पतली दाल चाहिए, ज़्यादा थिक दाल नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरा, दाल कैसे पता चलेगी कि हो गई है, तो उसके लिए आप एक सीटी आने के बाद गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए और जब आपको घर में दाल की खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद आपकी दाल रेडी है। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए, ये है दिल्ली का मौसम।